चुनावी वर्ष में आप लोग लगातार चुनाव के तैयारियों में जुटे हैं। दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना पहलगाम में हो गई, वक्फ को लेकर के मुसलमान सड़कों पे हैं। मुस्लिम समाज से आप आते हैं, मुसलमान लीडर है जेडीयू के, कैसे देख रहे हैं इन सब को? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो विनम्र श्रद्धांजलि है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिए हैं और दोषी को सजा मिलेगी, इसमें कहीं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वहाँ आपने एक बात बहुत बारीकी से देखा, जो कुछ प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने दिखाया, जो कश्मीरी वहाँ के मकामी जो साथी थे, जो भाई थे, वो बाहरी जो टूरिस्ट थे उनको बहुत बचाने का काम किया। रात मैं आप लोग के माध्यम से देख रहा था, एक जो बुजुर्ग थे मुस्लिम, जो घोड़े पे सवार करके घुमाने का काम करते हैं, उन्होंने एक आतंकवादी का राइफल को छीनने का काम किया, अपनी जान की बलि दे दी इन लोगों को बचाने के लिए। तो बहुत अच्छा संदेश है, ऐसे कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रहा जहाँ तक वक्फ का सवाल है, तो वक्फ में भी जो अमेंडमेंट हुआ है तो पहली बार नहीं हुआ है, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में भी। लेकिन आज अगर हुआ है, कहीं कुछ हमारे बिरादरी के लोगों को, कौम के मिलत के लोगों को कहीं कुछ तकलीफ़ें हैं, तो उसके लिए बहुत सारे साधन है, कोर्ट है, प्लस सरकार से भी हम लोग जो अंदरूनी तौर पे जो बातें हैं, जो हम लोग भी कह रहे हैं। और आप एक बात और बता दें कि कितनी अच्छी बात उसमें, तो जो पासमानदा बिरादरी के लोगों को जो उसमें शमूलियत किया गया, कि कम खुशी की बात नहीं है, बड़ा खुशी का बात है। लेकिन शरीयत तो महिला को कब्रिस्तान जाने से मना करती है, तो कब्रिस्तान तो वक्फ की ज़मीन है, तो महिला वहाँ कैसे जाएगी? देखिए, आप हलक में उंगली डाल रहे हैं, हम उससे भी पीछे गुरेज नहीं करेंगे, इतना बोलेंगे कि आप सुन नहीं पाइएगा। महिलाओं को थोड़े वक्फ करा कि कब्रिस्तान में जाना, जनाजा थोड़े है, फतेह थोड़े पढ़ना। ये कानून बना, 2 औरतों को उसमें हिस्सेदारी दी गई, इसलिए कि आप और हम चाहते थे कि औरतें हमारे घर में रहें, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं सोचा और भारत के सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। आप वही ना, भारत सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ प्रत्याख्या, महिला को कैसे सम्मान दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो मेंबर उनमें बनाया जा रहा है कि उनकी भी शमूलियत हो, उनकी भी भागीदारी हो, उसके लिए बनाया जा रहा है। आपने नहीं देखा कि पासमानदा बिरादरी के मुसलमानों को 2 लोगों को उसमें मेंबर शादी का काम दिया जा रहा है। कितनी बड़ी बातें हो रही है, में नाकाम हो रहा है, नहीं कहीं से नाकाम नहीं हो रहे। आप नो बेराम बात समझिए, जो हमारे पढ़े लिखे मुसलमान भाई उस बात को समझ रहे हैं। और रहा सवाल ये कि उस बिल में अगर कुछ खामियां हैं, तो उसको भी हम लोग सरकार में रख रहे हैं, देखने का काम करें, उस खामी को दुरुस्त कर रहे हैं मुसलमान समाज। देखिए, आप बता रहे हैं, उसको जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिन्होंने कभी मुसलमानों को कुछ देने का काम नहीं किया, सिवाय ठगने का काम किया, और मुसलमान जो ठप्पा लगा के चला, आज वो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे बिरादरान को। लेकिन कहीं से हमारे बिरादरी के लोग, मुसलमान लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे। जो भाई हमारा जो नासमझ है, उनको भी समझाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और फिर मैं आपको एक बात कराऊं कि बिल में त्रुटि आप देखोगे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान वहाँ आया था कि हमेशा अमेंडमेंट होता है, इसको भी साल 6 महीना हम देखेंगे, अगर इसमें कोई मशवरे आते, कोई राय आते, तो इसमें भी अमेंडमेंट करेंगे। इसलिए ऐसा कहीं से कोई चिंतन की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको भी हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, और हमारे जो नेता है नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, उनको भी संज्ञान में देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यकीन रखिए, उसमें भी सुधार किया जाएगा। अब मुसलमानों की हकमारी न भारत सरकार कर पाएगा, न नीतीश कुमार जी कभी कर पाएंगे, क्योंकि मुसलमानों को जितना नीतीश कुमार जी ने दिया है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ज़माने में जितना मुसलमानों के विकास के लिए जितना रुपया दिया जा रहा है, उतना कभी किसी सरकार ने नहीं दिया था। आज वो लोग झूठ मूठ का बावेला खड़ा करने का काम कर रहा है। आप लोग मुतमईन रहे, मुसलमानों का हकमारी कहीं होने नहीं जा रहा। जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, चाहे अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को दिए हुए हैं, उनके द्वारा जो है भ्रमित करके माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। क्या इसमें मतलब पॉजिटिव इसका क्या पॉइंट है, जिससे मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं, उनको क्या? मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा और पार्टी द्वारा जो है गांव-गांव में जाकर अल्पसंख्यक समाज को बताएगी कि ये जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है छीनने का नहीं, आपको देने का है, आपको हिस्सेदारी देने का है, जिसमें गरीब मुसलमान, जो बेवा बेकस, जो यतीम बच्चे हैं, उनके पढ़ाने के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ये वक्फ बिल जो है लाया गया है। बड़े बड़े काजी इमाम कह रहे हैं कि मजहबी मामले हैं, इसमें दखलंदाजी सरकार कैसे कर रही है, सवाल उठा रहे हैं। जब आप एक उदाहरण मैं देता हूँ, पटना में एक महावीर मंदिर का जो है ट्रस्ट चलता है, एक वक्फ बोर्ड,
पूरे बिहार का वह बोर्ड है। एक महावीर ट्रस्ट है, उसके द्वारा जो कई एक संस्था खोले गए, वह बोर्ड ने क्या किया? अगर आप सही नहीं रहेंगे तो आप पर लगाम लगाया जाएगा। आप मुसलमान के बारे में इतना अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है तो क्या 2025 में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार बनाएगी? जरूर बनाएगी, उस लायक होंगे तो जरूर देगी भारतीय जनता पार्टी, टिकट देगी। मुसलमान रहेंगे साथ में भाजपा के साथ? देखिए, जो पढ़े लिखे हैं वो लोग जान रहे हैं, वो तो रहेंगे। मैं खुद 1994 से भारतीय जनता पार्टी का समाज कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष के मुसलमान हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के मुसलमानों पे, पार्टी की दलाली करते हैं। कल ही इस बात को जो रैली यहाँ से निकला, कई नेता बोले हैं वो दलाली करते हैं जब वो अपने कुर्सी प्यारा है। जब कोई चीज अच्छी होती है उसको बदनाम करने के लिए सैकड़ों लोग होते हैं, अच्छी चीज बहुत कम होती है। ये मुसलमानों के हित कर है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर फायदा होगा सर, इससे क्या फायदा होगा मुसलमानों को? इससे फायदा होगा कि मुसलमान के गरीब बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यतीम बच्चियां की शादी के लिए, पढ़ाने के लिए, बेवा बेकस को जो है उसके उत्थान के लिए जो है काम किया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ सैयद खालिद कमाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, सीनेट मेंबर मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।